फिल्म की शुरुआत सैम नाम के युवक से होती है जो ट्रेन में सफर कर रहा होता है। उसकी जिंदगी मुश्किलों भरी है और हर कदम पर उसे परेशानी मिलती है। वह एक सुनसान रेगिस्तान जैसे शहर जा रहा है जहां उसे नई नौकरी शुरू करनी है। ट्रेन में वह अकेले बैठकर खाना खा रहा होता है। उसके सामने एक महिला अपने बच्चे के साथ बैठी होती है। उनकी हालत देखकर सैम अपना खाना उन्हें दे देता है। स्टेशन पर उतरते ही जगह सुनसान लगती है। कंपनी ने बताया था कि रिक नाम का एक व्यक्ति उसे लेने आएगा। सैम चारों ओर देखता है और कमरे में एक आदमी को देखता है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी उसे अनदेखा कर देता है। जब सैम बाथरूम का रास्ता पूछता है तो वह केवल इशारे से बताता है। सैम थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन चुप रहकर वॉशरूम चला जाता है। बाहर निकलते ही एक आवाज सुनाई देती है, जल्दी निकलो भाई, यहाँ पानी भी पैसे का है। ये वही आदमी है जो सैम को कंपनी तक ले जाएगा। सैम कहता है, ठीक है भाई, निकल रहा हूं। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर कंपनी की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में रिक सैम से कहता है कि उसे $300 देने होंगे। सैम हैरानी से बोलता है, कंपनी ने तो $200 कहा था। रिक गुस्से में जवाब देता है, अगर तुम $300 दे सकते हो तो ठीक, वरना उतर जाओ। सैम सोचता है कि कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वह मान जाता है। थोड़ी देर बाद गर्मी बढ़ जाती है। सैम ऐसी चालू करने की कोशिश करता है तो रिक तुरंत चिल्लाता है, हाथ मत लगाना वरना इंजन बैठ जाएगा। इसी बीच गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। रिक खुद कुछ नहीं करता और सैम से कहता है, चल टायर बदल। मजबूरी में सैम टायर बदलने लगता है। इस दौरान वह देखता है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते पर हमला कर रहा है। सैम डर जाता है। रिक आता है और कहता है, क्यों कांप रहा है, ये तो होता रहता है। फिर वह जख्मी कुत्ते को मार देता है ताकि उसे और तकलीफ न हो। सैम बड़ी मुश्किल से टायर बदलता है। फिर दोनों गाड़ी में वापस बैठते हैं और रात के लिए फ्यूल भरने रुकते हैं। वहीं रात बिताने का प्लान बनाते हैं। लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और आग जलाते हैं। रिक पूछता है, तू इतनी दूर कंपनी क्यों जा रहा है? सैम बताता है, जिंदगी बहुत मुश्किल चल रही है। मैं किसी का मोहताज नहीं बनना चाहता और मुझे यकीन है कि उस कंपनी में मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। रिक कहता है, तू अच्छा इंसान है, लेकिन जिस जगह जा रहा है वहां सब खून चूसते हैं, कोई भी सीधे बच नहीं पाता। सैम मुस्कुराता है, चलो देखते हैं क्या होता है। अगले दिन सफर शुरू होता है। सैम गाड़ी चला रहा होता है और रिक सो जाता है। गर्मी बहुत होने की वजह से सैम चुपके से एसी चालू कर देता है। थोड़ी देर बाद इंजन बैठ जाता है। रिक जाग जाता है और गुस्से में सैम पर चिल्लाता है, ओह भाई, मैंने कहा था ना, ऐसी मत छेड़। सैम गाड़ी से उतरता है और माफी मांगता है। रिक और गुस्से में कहता है, चुप कर, तेरी आवाज नहीं सुननी। इसके बाद रिक पेशाब करने चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर सैम की नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ती है। पास जाकर ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि खालिस सोना है। वह तुरंत रिक को आवाज देता है और कहता है कि आकर देखे, कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा। रिक पास आता है और देखते ही चौंक जाता है। वह लाइटर निकालता है और चट्टान पर आग लगाकर जांच करता है। वह कहता है कि अगर पत्थर काला पड़ा तो साधारण होगा, लेकिन चट्टान पर कोई असर नहीं पड़ता। इससे दोनों को यकीन हो जाता है कि यह सच में सोना है। इसके बाद दोनों अपना सामान निकालते हैं और सोना निकालने के लिए गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन भारी चट्टान हिलती तक नहीं। फिर रिक रस्सी से सोने की चट्टान को गाड़ी से बांधकर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से रस्सी टूट जाती है। इसके बाद भी दोनों हार नहीं मानते और पूरा दिन खुदाई करते रहते हैं। शाम होने लगती है और सूरज डूबने लगता है। रिक सैम से कहता है कि जल्दी लकड़ियां जमा करो, क्योंकि आसपास जंगली कुत्ते घूम रहे हैं और रात में हमला कर सकते हैं। दोनों लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और आग जलाते हैं ताकि कुत्ते डरकर दूर रहें। खुशी में दोनों गाना बजाते हैं और नाचने लगते हैं। रिक सैम को गले लगाकर कहता है कि वह उसे फुल एसी वाली कार दिलाएगा। रात को आग के पास बैठकर दोनों आगे का प्लान बनाते हैं। रिक कहता है कि सोने की चट्टान बहुत बड़ी है और अगर महीनों खुदाई करें तब भी इसे निकालना मुश्किल होगा। इसलिए तय होता है कि एक आदमी चट्टान के पास रुकेगा और दूसरा खुदाई की मशीन लेने जाएगा। सैम कहता है कि रिक मशीन लेकर जाए और वह चट्टान की रखवाली करेगा। रिक मना करता है और कहता है कि यह रेगिस्तान है, चारों तरफ जंगली जानवर हैं, सैम अकेले नहीं रह पाएगा। सैम जवाब देता है कि वह संभाल लेगा और साथ ही कहता है कि रिक पर उसे पूरा भरोसा नहीं है, क्योंकि वह सोना लेकर भाग भी सकता है। आखिर में रिक मान जाता है और कहता है
कि वह मशीन लेने जाएगा और सैम सोने का ध्यान रखे। अगले दिन रिक और सैम अपना राशन बांटते हैं। रिक सैम को सैटेलाइट फोन देता है ताकि दोनों आपस में संपर्क में रह सकें और कहता है कि उसके एक दोस्त के पास खुदाई की मशीन है जिसे वह लेकर आएगा। रिक बताता है कि अगर रास्ते में गाड़ी खराब न हो तो आने में उसे लगभग 5 दिन लग सकते हैं। फिर वह चला जाता है। सैम सोने पर मिट्टी डालकर इसे छुपा देता है और चट्टान के पास एक छोटा सा टेंट लगा देता है जिसमें अपना सारा सामान रख लेता है। सूरज डूबने से पहले वह लकड़ियां इकट्ठा करता है ताकि रात को आग जला सके। रात में वह आग के पास बैठकर थोड़ा खाना खाता है और बाकी बचा देता है। अचानक जंगली कुत्तों की आवाज सुनकर उसे एहसास होता है कि अकेले होने की वजह से वह आसान शिकार है, इसलिए डर के मारे चाकू हाथ में लेकर सो जाता है। अगली सुबह तेज धूप में उसकी आंख खुलती है। गर्मी और थकान से नींद पूरी नहीं हुई होती और सूरज की तपिश उसकी त्वचा जला रही होती है। तभी सैटेलाइट फोन की घंटी सुनाई देती है, लेकिन कॉल कट चुकी होती है। सैम बैठकर सोने को देखता है और सोचता है कि इसे बेचकर सबसे पहले एक बड़ा घर खरीदा जाएगा। थोड़ी दूर पर उसे एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है जहां वह तुरंत जाकर रहने का फैसला करता है। चट्टान की सोने की जगह दूर होने के कारण वह प्लेन के कुछ टुकड़े लेकर वहां एक टेंट बना लेता है और कुछ देर आराम करता है ताकि पानी की बचत हो और थकान कम हो। अचानक बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई सोने की चट्टान के पास कुछ कर रहा हो। सैम बाहर जाता है लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। वह चट्टान के पास बैठकर सोचता है कि क्यों ना इसका एक टुकड़ा काट लिया जाए। सैम पत्थर उठाकर सोने का बड़ा टुकड़ा तोड़ता है और मिट्टी साफ करके अपने पास रख लेता है। तभी रिक की कॉल आती है। सैम कहता है, भाई तू कहाँ है? सूरज ने मेरी हालत खराब कर दी है। रिक जवाब देता है, इंजन खराब हो गया है, आने में थोड़ी देर लगेगी। सैम कहता है, जल्दी कर, प्यास से मर जाऊंगा। रिक कहता है, मुझे पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे, और कॉल कट जाती है। सैम आसपास की आवाजों से डरता है और हाथ में जलती लकड़ी पकड़कर सतर्क रहता है। सुबह तेज धूप में उसकी आंख खुलती है। गर्मी और थकान से नींद पूरी नहीं हुई होती। वह पानी पीने जाता है लेकिन बचा पानी बहुत कम होता है। तभी एक सांप उसकी तरफ बढ़ता है। सैम उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन इस दौरान पानी की बोतल गिर जाती है और बस थोड़ा पानी बचता है। फिर वह प्लेन वाले इलाके में लौटता है, उम्मीद करता है कि वहां शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। सैम दूर से देखता है कि कोई इंसान आ रहा है। वह तुरंत प्लेन में जाकर छुप जाता है, लेकिन वह व्यक्ति प्लेन के पास आता है और सैम को बाहर आने को कहता है। करीब जाकर पता चलता है कि यह एक लड़की है जो उससे बात करना चाहती है। सैम उससे बात करने को तैयार नहीं होता। लड़की पूछती है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो और यही जगह क्यों चुनी? सैम चुप रहता है। थोड़ी देर बाद सैम कहता है कि वह इस प्लेन में रह सकती है और खुद वहां से चला जाता है। लड़की पीछे पीछे कैंप तक आती है और बार बार पूछती है, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? सैम घबरा जाता है और सोचता है कि उससे पहले कि वह सोने को देख ले, किसी तरह इसे यहाँ से छुपा दें। वह लड़की से कहता है, तुम क्यों आई हो? तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। लड़की जवाब देती है, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक ये पता न चल जाए कि तुम मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तुम मुझसे कोई राज छुपा रहे हो। उसी समय उसकी नजर सोने पर पड़ती है। वह कहती है, अच्छा तो ये पूरा सोना तुम्हारा है, अब मुझे इसका आधा हिस्सा चाहिए। सैम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह डंडा उठाकर सीधे उसके सिर पर मारता है। लड़की वहीं गिर जाती है और सैम सदमे में रह जाता है। सैम को यकीन नहीं होता कि उसने लालच में आकर किसी को मार दिया। वह खुद को संभालता है, अपनी सारी कीमती चीजें इकट्ठा करता है, एक गड्ढा खोदकर लड़की की लाश को दफन कर देता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि एक कुत्ता उस गड्ढे से लाश निकालने की कोशिश कर रहा है। सैम दौड़कर आता है, कुत्ते को भगाता है और लाश को बाहर निकालकर आग लगा देता है। अगले दिन उसकी आंख फोन की घंटी से खुलती है। वह रिक से कहता है, भाई तू कहां है? भूख और प्यास से मरने वाला हूं, जल्दी आ। रिक जवाब देता है, सॉरी यार, मुझे पता है तू तकलीफ में है, मैं जल्दी आ रहा हूं। मशीन बहुत स्लो है, थोड़ा समय लगेगा। सैम परेशान हो जाता है। भूख और प्यास से हालत खराब हो जाती है, ऊपर से डर कि कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि सड़क से एक गाड़ी जा रही है। सोचता है क्यों ना सोने का एक टुकड़ा लेकर यहां से निकल जाऊं, लेकिन लालच उसे रोक देता है। अगर वह ले जाता तो जिंदगी बदल सकती थी,
लेकिन लालच ने उसे वहीं रोक दिया। शाम से पहले वह रात के लिए लकड़ियां इकट्ठा करता है, तभी अचानक तेज रेतीला तूफान आता है। वह टेंट की तरफ भागता है, लेकिन तूफान उसका टेंट उड़ा देता है। जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए एक पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है। तूफान रुकने के बाद सैम खुद को मिट्टी में दबा हुआ पाता है और पेट के आर पार एक लकड़ी का टुकड़ा होता है। लेकिन सैम का लालच इतना बढ़ चुका था कि वह लकड़ी निकालने की बजाय सीधे सोने की जगह की ओर चला जाता है। सैम चारों तरफ सोने को ढूंढता है और आखिरकार एक टुकड़ा मिल जाता है, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह पेट से लकड़ी निकालता है, लेकिन जख्म से बहुत खून निकलने लगता है। वह कपड़े का टुकड़ा लेकर जख्म बांधता है, लेकिन खून नहीं रुकता। मजबूरी में वह आग जलाकर एक डिब्बे का टुकड़ा गर्म करता है और जख्म पर लगाता है, जिससे इतनी तकलीफ होती है कि वह बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद होश आता है और उसे हर तरफ वही लड़की दिखती है जिसे उसने मारा था। उसका दिमाग घूमने लगता है, उसे समझ नहीं आता कि यह सच है या नहीं। तभी फोन बजता है। रिक कॉल करता है और सैम चिल्लाता है, यार वह लड़की हर तरफ दिख रही है। रिक कहता है, कौन सी लड़की? देख, किसी को सोने के बारे में पता ना चले, अगर पता चल भी गया तो उसे मार डाल। लेकिन सैम की हालत इतनी खराब थी कि वह किसी को मारने की बजाय जमीन पर रेंग रहा था। अचानक वही लड़की सामने खड़ी होती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई जख्म नहीं होते। वह सैम को पानी पिलाती है और मदद करने को कहती है, लेकिन सैम सोने की लालच में इतना अंधा हो चुका था कि मदद लेने से भी इनकार कर देता है। डरते हुए सैम कहता है, मैंने तुम्हें मार डाला था, दूर रहो। लड़की बोलती है, बस इतना बता दो, क्या मेरी जुड़वा बहन यहां से गुजरी है? तभी सैम को यकीन हो जाता है कि यह वहम नहीं, बल्कि वही लड़की उसकी बहन है जिसे उसने मारा था। सैम कहता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, बस तुम यहां से चली जाओ। इसके बाद लड़की वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जंगली कुत्ते सैम के पास आने लगते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। डर के मारे सैम तुरंत रिक को फोन करता है और रोते हुए कहता है कि वह जहां भी हो जल्दी आ जाए, नहीं तो ये कुत्ते उसे मार डालेंगे। रिक उसे शांत रहने को कहता है और बोलता है कि वह बस पहुंचने ही वाला है। तभी अचानक जंगली कुत्ते हमला कर देते हैं और एक एक करके सैम को नोचने लगते हैं। उसी समय दिखाया जाता है कि रिक थोड़ी दूरी पर बैठा दूरबीन से यह सब देख रहा होता है। असल में वह कई दिन पहले ही खुदाई की मशीन लेकर वहां पहुंच चुका था और सैम के मरने का इंतजार कर रहा था, ताकि सारा सोना अकेले ले जा सके। छुपकर खड़ा रिक देखता है कि जंगली कुत्ते सैम को घसीट कर ले जा रहे हैं और मरते वक्त भी सैम की नजर सोने पर ही टिकी रहती है। जब रिक को पूरा यकीन हो जाता है कि सैम मर चुका है, तो वह गाड़ी लेकर सोना उठाने आता है, लेकिन तभी अचानक एक तीर आकर सीधे उसके सीने में लगता है और रिक भी वहीं मर जाता है। यह तीर चलाने वाली कोई और नहीं, बल्कि उसी लड़की की जुड़वा बहन होती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं।